जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि रीनीट होगा ना, तब से ऑलमोस्ट हर कोचिंग के मॉक टेस्ट के पेपर आ रहे हैं। तो बच्चों के मन में 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या हमें हर कोचिंग के पेपर लगाने हैं? तो उसका आंसर है एकदम नो। और दूसरा क्वेश्चन कि ऐसे कौन से कोचिंग के पेपर हैं, जो कि हमें सही में एग्ज़ाम के लिए हेल्प करने वाले हैं? मैं इसका आंसर तुम्हें इस वीडियो में दूँगा। इस वीडियो में मैं अच्छे से बताऊँगा कि बेस्ट कोचिंग के पेपर कौन से हैं और हमें उन्हें कैसे यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो तुम मेक श्योर सारे पॉइंट्स को सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन बैंगलोर। हमारा आज का टॉपिक है कि बेस्ट मॉक टेस्ट के पेपर कौन से हैं। देखो, उससे पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि 3 मई 2026 जिस दिन हमारा नीट हुआ है, तो उससे पहले की जितने भी मॉक टेस्ट है ना हमारे लिए, वो अब यूजलेस है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि नीट 25 के बाद से ना ऑलमोस्ट हर कोचिंग के जो पेपर थे ना, उसमें ना क्वेश्चन बहुत टफ आते थे। ठीक है? तो इसीलिए हमें अब टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। अब जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं, जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि रीनीट होगा ना, उसके बाद से जितने भी मॉक टेस्ट के पेपर आ रहे हैं ना, वो टफ नहीं है, वो मतलब मॉडरेट लेवल के हैं और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि नीट में आ सकते हैं। तो हमें पहले वाले पेपर नहीं सॉल्व करने हैं, जो अभी-अभी फ्रेश पेपर्स आ रहे हैं ना, हमें सिर्फ़ उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है? और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि बेस्ट पेपर आखिर कौन से हैं? तो मेरे हिसाब से बेस्ट मॉक टेस्ट के पेपर नहीं एलेन का है, नहीं आकाश का है, नहीं गोल का है, किसी कोचिंग का नहीं है। तुम्हारे बेस्ट मॉक टेस्ट के पेपर तुम्हारे प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सुनो मेरी एक बात। एक ना बच्चा था मेरे मेंटरशिप में, मैंने उसे कहा था नीट से 1 मंथ पहले कि तुम्हें किसी भी हाल में नीट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को प्रिंट आउट निकालो और तुम्हें उसको सॉल्व करना है। और उसने उसे सॉल्व भी किया। विथ प्रॉपर ओएमआर के साथ उसने हर नीट के पेपर को सॉल्व किया। और पता है इसका आउटपुट क्या निकला? इसका आउटपुट ये था कि उसके नीट में 650 मार्क्स हैं उसके। उसने कुछ अलग नहीं किया, उसने बस ये किया ना कि उसने अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाया। क्योंकि इस बार नीट 26 में ना तुम्हारे 80 से 90% क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो इसीलिए उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो हमें आखिर इसको यूज़ कैसे करना है? तुम्हें यूज़ ये करना है कि बेस्ट अप्रोच ये होगा तुम्हारा कि कम से कम लास्ट 10 इयर्स मतलब 2016 से लेके 2026 तक, आज तक जितने भी नीट के मॉक टेस्ट के पेपर्स हुए हैं, तुम्हें उनको प्रिंट आउट निकालो और प्रॉपर्ली एज़ अ ऑफलाइन मॉक टेस्ट तुम्हें बैठ के उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और देखो, जो भी पेपर्स हैं ना, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, तो तुम्हें उतना वक़्त नहीं लगेगा। मतलब यू कैन सॉल्व 1 पेपर इन 2 आवर्स। तो तुम ट्राई करना कि कम से कम दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट के पेपर दो और 3 से 4 दिन में ना तुम कम से कम 10 साल के पेपर को तुम सॉल्व कर जाओ। अगर तुमने इतना कर लिया ना, तुम्हारा बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अब तुम एकदम रेडी हो गए तुम और भी किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट देने के लिए। तो किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट देने से पहले एक बार तुम सारे प्रीवियस ईयर पेपर को खुद से बनाओ, ठीक है? अब हम जानते हैं ना कि हमारे रीनीट के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट का पेपर कौन-सा होने वाला है। तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि हर कोचिंग का क्या फीचर है और तुम्हें उनको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहला कोचिंग है आकाश। देखो, आकाश में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी से होते हैं और वो ना थ्योरी बेस्ड होते हैं। मतलब वहाँ पे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले, थ्योरी वाले, वो आकाश में बहुत अच्छे से पूछते हैं। और आकाश की जो बायोलॉजी है ना, वो बेस्ट है इंडिया में। इंडिया में किसी कोचिंग का अगर बायोलॉजी बेस्ट है तो वो है आकाश। अब बात करते हैं एलएन में। तो एलएन में ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना हो, जहाँ पे हमें बहुत वक़्त लगता है ना, टफ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वो एलएन में बहुत पूछते हैं। और इसीलिए एलएन की फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर तुमने एलएन के सारे पेपर्स की फिज़िक्स और फिज़िकल लगा ली ना, तो नीट के दिन पे क्वेश्चन टफ भी आएगा ना, फिर भी वो तुमसे आसानी से तुमसे बन जाएगा। अब बात करते हैं गोल इंस्टीट्यूट की। तो गोल में ख़ास बात ये है ना कि गोल की बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो 100% एनसीईआरटी बेस होती है। तो अगर तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, तो तुम गोल के पेपर तुम लगा सकते हो। अब बात करते हैं इस कोचिंग के बारे में, लाइट के बारे में, ठीक है? तो इस कोचिंग में खासियत ये है ना कि इसका पेपर ना बहुत ही बैलेंस्ड होता है। इन द सेंस कि पेपर नहीं बहुत टफ होगा, पेपर नहीं बहुत आसान होगा। इसके पेपर एकदम मॉडरेट लेवल के होते हैं और इसमें ना बहुत सही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि नीट के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है? तो ये 4 ना जो कोचिंग मुझे अच्छे लगते हैं मैंने वो बताया। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं उनके मॉक टेस्ट के पेपर खराब है। मुझे पर्सनली ये जो 4 कोचिंग है ना, इनके मॉक टेस्ट के पेपर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैंने खुद इनको लास्ट ईयर सॉल्व भी किया था। तो अगर तुम चाहते हो कि अच्छे मॉक टेस्ट लगाना, तो यू कैन गो फॉर दीज़ 4 कोचिंग के मॉक टेस्ट के पेपर। अब देखो इनको यूज़ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो ना,
तो तुम्हें किसी भी हाल में वहाँ के मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ का मॉक टेस्ट छोड़ के तुम किसी और कोचिंग का तुम मॉक टेस्ट का पेपर दे रहे हो। तुम अपने कोचिंग के ऑफलाइन मॉक टेस्ट का पेपर दो। और अगर तुम्हारे पास कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है ना, तो आकाश के जो एफटीएस है ना, उन लोगों ने लॉन्च किया है कि 100 रुपीज़ में ना वो तुम्हें ऑफलाइन मॉक टेस्ट देंगे। तो अगर तुम्हारे घर के आसपास आकाश का इंस्टीट्यूट है ना, तो वहाँ पे जाओ और तुम ना ऑफलाइन एफटीएस यू कैन ज्वाइन, और तुम वहाँ जाके देना। ठीक है। और जो बाकी कोचिंग हो चुके हैं ना, एलन, गोल और लाइट, तुम क्या करना ना कि तुम इसका प्रॉपर प्रिंट आउट निकालना और तुम्हें घर बैठ के उनको सॉल्व करना है एज अ प्रॉपर ऑफलाइन मॉक टेस्ट। और देखो इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तुमने किसी कोचिंग को चूज़ किया है कि मुझे इसके मॉक टेस्ट के पेपर देने हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है कि हम बस 3-4 पेपर दे के छोड़ देंगे। हमें उस कोचिंग के सारे पेपर लगाने हैं जब तक उनका पेपर आएगा फॉर रीनीट। ठीक है? हर पेपर में ना कुछ यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है हमें। ओके? और तुम्हें टारगेट ये लेना है, देखो मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन तुम्हें टारगेट ये लेना है कि तुम्हारे पास अगर करीब 30 दिन है ना, तो कम से कम तुम्हें 30 मॉक टेस्ट तुम्हें मिनिमम देने हैं। मिनिमम 30 मॉक टेस्ट, और मैक्सिमम तुम 50-60 भी तुम दे सकते हो। अगर तुम मेरी बात सुनते हो ना, तो कम से कम 50 मॉक टेस्ट दो। अगर तुमने इतने मॉक टेस्ट दिए, उसको एनालाइज़ कर लिए कि तुम्हारा इतना ना प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्ज़ाम के दिन नहीं तुम पैनिक होगे, नहीं तुम्हें टाइम की दिक्कत होगी, और ना ही तुमसे सिली मिस्टेक होगी, और तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँगे। बिकॉज़ प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो ऑलवेज़ एम फॉर टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट बिफोर योर रीनीट। अब ना एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास 30 डेज़ बच गए हैं, लेकिन अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे मन में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे क्या पढ़ना है? पहले मॉक टेस्ट लगाऊँ कि रिवीजन करूँ कि मॉक टेस्ट दूँ, एनसीईआरटी पढूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? अगर तुम्हें किसी बात में तुम्हें दिक्कत होती है ना, और इसके कारण अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो पा रहा है, तो आई हैव समथिंग कॉल्ड एस नीट। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, आई पर्सनली गाइड यू, मतलब मैं तुमसे बात करता हूँ, मुझे जो भी लगता है कि हाँ, ये हमारा वीक एरिया है, हमें यहाँ पे काम करना है, हमें इम्प्रूवमेंट करना है। चाहे तुम्हें दिन के टारगेट देना हो कि हमें आज क्या-क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आई डू ऑल फॉर यू। और साथ में मैं रात में चेक भी करता हूँ कि तुमने आज कितने घंटे पढ़ाई की, और साथ में तुम्हारे आज के टारगेट्स कंप्लीट हुए कि नहीं कंप्लीट हुए, एंड एवरीथिंग। मैं आई विल टेक योर मॉक टेस्ट का पेपर, मैं तुम्हें एक पेपर दूँगा, एंड आई विल मेक यू सॉल्व इट ऑन अ प्रॉपर वीडियो कॉल, जहाँ पे मैं खुद रहने वाला हूँ, ठीक है? और साथ में पेपर को एनालाइज़ करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीज़न करना, मैं तुम्हें हर वो चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, जो शायद तुम्हारा एक वीक एरिया होगा और तुम्हारे मार्क्स को रोक रहा होगा, ठीक है? और मेरा ये टारगेट है कि अगर तुम मेरे पास आओगे ना, तो कम से कम तुम्हारे 200 मार्क्स बढ़ने चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हारे इस बार 400 मार्क्स भी आए हैं ना, तो हमें कोशिश ये करना है कि 30-35 डेज़ में कम से कम हमें 620-30 तक अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, और 1 मंथ में 200 मार्क्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने सिर्फ़ अपने वीक एरियाज़ और जो सिली मिस्टेक्स को कम कर लिया ना, तो इतने मार्क्स हमारे आराम से आ जाएँगे। तो अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तुम्हें लगता है कि मेरी बातें लॉजिकल होती है, इट कैन हेल्प यू, तो तुम व्हाट्सएप करना इस नंबर पे, एंड दे विल ऐड यू टू एस नीट। सो इट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। देखो अब जो अगला वीडियो होगा ना, उसमें आई विल टेल यू कि मॉक टेस्ट के अंदर हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, उसको एनालाइज़ कैसे करना है, और हमें एक्चुअली में मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करना है। तो अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। आई विल हेल्प यू विथ सच वीडियोज़ टिल योर एग्ज़ाम ऑफ रीनीट। ओके? सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।